अपने ही बहिर्मुखता में जो निम्नतम सीढ़ी देखती है वो वैश्य की है। इसलिए अगर क्षत्रिय पतित हो तो वैश्य हो जाता है, और अगर वैश्य विकसित हो तो क्षत्रिय हो जाता है। इसकी बहुत घटनाएं घटी। और कभी कभी जब कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता अपने टाइप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वधर्म को, तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। महावीर क्षत्रिय घर में पैदा हुए, लेकिन वे व्यक्ति अंतर्मुखी थे और उनकी यात्रा ब्राह्मण की थी। बुद्ध क्षत्रिय घर में पैदा हुए, लेकिन वे व्यक्ति ब्राह्मण थे और उनकी यात्रा ब्राह्मण की थी। इसलिए बुद्ध ने बहुत जगह कहा है कि मुझसे बड़ा ब्राह्मण और कोई भी नहीं। लेकिन बुद्ध ने ब्राह्मण की परिभाषा और की। बुद्ध ने कहा जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। बुद्ध और महावीर क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण उनका व्यक्तित्व है, जन्म से वो क्षत्रिय हैं। जब महावीर जैसा क्षत्रिय ब्राह्मण की यात्रा पर गया, इंट्रोवर्शन की अंतर यात्रा पर गया, सारे बाहर के जगत को छोड़कर भीतर ध्यान और समाधि में डूबा, स्वभावता महावीर के आसपास क्षत्रियों के ही संबंध थे, मित्र थे, परिजन थे। वो भी महावीर से प्रभावित हुए और महावीर के पीछे यात्रा पर गए। ये बड़े मजे की बात है कि महावीर के पीछे जो क्षत्रिय यात्रा पर गए, अंत में वो वैश्य होकर रह गए। सारा जैन समाज वैश्यों का हो गया। असल में महावीर से प्रभावित होकर जो क्षत्रिय महावीर के पीछे गया था वो इंट्रोवर्ट नहीं था, वो ब्राह्मण हो नहीं सकता था तो वो क्षत्रिय। महावीर से प्रभावित होकर पीछे चला गया, ब्राह्मण हो नहीं पाया, क्षत्रिय होना मुश्किल हो गया, वैश्य होने का एकमात्र मार्ग रह गया। वो क्षत्रिय होने से नीचे गिरा और वैश्य हो गया। ये होने ही वाला था। ब्राह्मण अंतर्मुखता की श्रेष्ठतम स्थिति है। सभी ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। अगर ठीक से समझें तो हम सब पैदा तो होते हैं या शूद्र की तरह या वैश्य की तरह, विकसित हो सकते हैं ब्राह्मण की तरह या क्षत्रिय की तरह। पैदा तो हम होते हैं नीचे पायदान पर, विकसित हो सकते हैं। बीज में तो हम या तो होते हैं शूद्र या होते हैं वैश्य। फिर अगर बीज खिल जाए तो बन सकते हैं क्षत्रिय या बन सकते हैं ब्राह्मण। मेरे देखे जन्म से सारे लोग दो तरह के होते हैं, शूद्र और वैश्य। उपलब्धि से, अचीवमेंट से दो तरह के हो जाते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय। जो विकसित नहीं हो पाते वे पिछली दो कोटियों में रह जाते हैं। वर्ण तो दो ही हैं। अगर सारे लोग विकसित हों तो जगत में दो ही वर्ण होंगे, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। लेकिन जो विकसित नहीं हो पाते वे भी दो वर्ण निर्मित कर जाते हैं। इसलिए चार वर्ण निर्मित हुए, दो जो विकसित हो जाते हैं, दो जो विकसित नहीं रहते और पीछे छूट